जो अति की तरफ डोलता है वह योगी नहीं होता है, वह दुखों को निमंत्रण देता है। आप किसी भी चीज़ में अति करते हैं, आप विश्राम में करते हैं, आप श्रम में करते हैं, आप खाने पीने में अति करते हैं, आपकी जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर कुछ किसी चीज़ की अति हो जाती है, या फिर आपका जो पूरा जीवन है कहीं से भी अगर देखें तो बैलेंस नहीं दिखता, चाहे वो निद्रा हो, चलना हो, बोलना हो, कोई भी चीज़ अगर बैलेंस नहीं है तो आप योगी नहीं हो सकते। आप चाहे कितना भी योग करने का दंभ करते हो। तो कई लोग योगासन करके और प्राणायाम करके सोचते हैं कि हम योगी बन गए, परंतु उनकी जो दिनचर्या है वो ठीक नहीं होती है। भगवान कहते हैं हर चीज़ का एक अनुपात होता है, उसी के हिसाब से काम होता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा विटामिन्स लेना शुरू कर दे, तो अगर ज़्यादा विटामिन्स ले लेगा तो विटामिन ज़्यादा लेने से भी शरीर को नुकसान पहुंचता है, क्षति पहुंचती है। और यदि विटामिन्स की कमी हो जाए उससे भी शरीर को नुकसान होता है। आपके बाल झड़ने लग जाएंगे, आपकी जो स्किन है उस पर असर आने लग जाएगा, आपके सोचने समझने पर, आपकी बोन्स पर, सब चीज़ों पे असर आने लगता है। तो हर चीज़ एक बैलेंस में ही चलती है। हमारा पूरा जो शरीर है वो अगर एक बैलेंस में रहे तो स्वास्थ्य को उपलब्ध हो जाता है। तो हमारा अगर शरीर देखा जाए तो एक जटिल व्यवस्था है, जैसे यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो एक जटिल व्यवस्था है। बिल्कुल ऐसा ही यह पिंड है, यानी कि ये शरीर है। अगर देखा जाए तो 7 करोड़ जो है सेल्स इसके अंदर हैं। तो एक पूरी नगरी की तरह ही ये हमारा शरीर है। अब इस पूरी नगरी के अंदर जब तक एक हार्मनी नहीं होगी तब तक स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस शरीर को पूरी कहा गया है। तो सांख्य और योग कहते हैं कि जो पुरुष है यानी आत्मा है वो इस पूरी में, इस नगरी में वास करती है। तो इस नगरी में हम वास करते हैं। अगर हम अपने मस्तिष्क को देखें, ब्रेन को देखें, तो उसके अंदर भी 3 करोड़ हमारे सेल्स हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। तो वो सब एक व्यवस्था में हैं, वो एक सब हार्मनी में है, उन सब के बीच में एक लयबद्धता है। अगर उनमें लयबद्धता नहीं होगी तो हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क काम नहीं कर सकता है। अगर हम एक एक सेल को भी डिटेल में देखना शुरू करें, उनके अंदर की जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको देखना शुरू करें, तो उसके बारे में भी पूरी तरीके से अब तक रिसर्च नहीं हो पाई है। किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस होती हैं, किस तरीके से शरीर कार्य करता है, अभी तक साइंटिस्ट पूरी तरह से पता नहीं लगा पाए कि कैसे कोई छोटी सी चीज़ भी जिसका नाम तक हमें नहीं पता, अगर वो ना हो तो पूरे शरीर की प्रक्रिया ही खराब हो जाती है, वहीं के वहीं स्टॉप हो जाती है। तो हमारा जो शरीर है, जब तक इस पूरे सिस्टम में अगर लयबद्धता, हार्मनी नहीं होगी, हम अपने भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, स्वास्थ्य को उपलब्ध नहीं कर पाएंगे।